भारत और बांग्लादेश के अंग्रेजी तालीम याफ्ता अफराद खुद को किसके बच्चे कहते हैं? हम 4 नस्लों से किन किरदारों पर अपनी सोच और फिक्र की बुनियाद रखे हुए हैं? सीनियर सहाफ़ी सुहेल बड़ाइश के ताज़ा कॉलम में इंकशाफात। जंग अखबार में अपने ताज़ा कॉलम में सुहेल बड़ाइश ने लिखा कि भारत और बांग्लादेश के अंग्रेजी तालीम याफ्ता अफराद खुद को लॉर्ड मैकले के बच्चे कहते हैं। लॉर्ड मैकले ने बरसगीर में अंग्रेजी को जरिया तालीम बनाने और मगरबी साइंस और फलसफा पढ़ाने पर जोर दिया था। उधर पाकिस्तान के उर्दू मीडियम अफराद कम से कम 4 नस्लों से अल्लामा इकबाल की चंद अशार और नसीम हिजाजी के नावलों के किरदारों पर अपनी सोच और फिक्र की बुनियाद रखे हुए हैं। बुशरा बीबी और उनके हम असरों में इकबाल की संजीदा फिक्री नसर का साया तक नहीं पड़ा। अलबत्ता इकबाल की जज्बाती शायरी जरूर इन नस्लों के खमीर में शामिल हो चुकी है। चुनाचे इस नस्ल को चिल्ड्रन ऑफ नसीम हिजाजी कहा जाए तो गलत न होगा। इकबाल की मशहूर मिसरे और सोच सारी उर्दू मीडियम क्लास को ज़बानी याद है। इनकी ज़हनी परवरिश और फिक्री परवाज में इन अशार का बड़ा गहरा दखल है। सुहेल बड़ाइश ने लिखा कि मशहूर अदीब अशफाक अहमद ने रोजनामा जंग के लिए उन्हें दिए गए इंटरव्यू में कहा था कि इकबाल की शायरी और सोच में तजाद है। दिन का इकबाल और है और रात का इकबाल और। इनके इस इंटरव्यू पे बहुत शोर मचा, लेकिन अशफाक अहमद ने ना इसकी तरदीद की और ना ही वजाती बयान जारी किया। अशफाक अहमद का गालिबन ये ख्याल था कि शायरी में रोमानवियत, इश्क और जुनून की फरावानी है, मगर इकबाल की नसर और फलसफे में ये जज्बात कहीं भी नजर नहीं आते। वहाँ सिर्फ अक्ल की हुक्मरानी नजर आती है और इकबाल का ये पहलू उर्दू मीडियम हम वतनों से बिल्कुल छुपा हुआ है। सुहेल बड़ाइश ने अपने कॉलम में लिखा कि उर्दू मीडियम की 4 या 5 नस्लें आज भी नसीम हिजाजी की अफसानवी, मसनूई और रोमानवी दुनिया में रहती हैं। रातों को ये नस्ल मोहम्मद बिन कासिम, यूसुफ बिन ताशवीन या बदर बिन मुगीरा बनकर घोड़े पर सवार हो जाती है और मशरिक और मगरिब में फतह के झंडे लहराने के ख्वाब देखती है। बुशरा बीबी हो या नाहंजार सहाफ़ी, सब जोश और जज्बे से तो भरे रहते हैं, मगर अकल और तदब्बर को छूते तक नहीं। बुशरा बीबी के सियासी किरदार, इनकी फिक्र और सोच का तजुर्बा अब जरूरी हो गया है। मुल्क के सबसे पॉपुलर लीडर पर उनका काफी असर है। एहलिया होने के अलावा वो इमरान खान के फिक्र और फलसफे पर भी हावी हैं। इनका नजरिया इस्लाम ही अब खान का नजरिया इस्लाम है। 1971 में पैदा होने वाली बुशरा अब 53 साल की हैं। वो गोयका वट्टू बरादरी से हैं और उनकी पहली शादी मानिका वट्टू के सिविल सर्विस अफसर खावर मानिका से हुई। इस शादी से उनके 5 बच्चे हैं। वो रूहानी तौर पर बाबा फरीद ऑफ पाकपतन से बहुत मुतासिर हैं। वो अमल की दुनिया की कायल लगती हैं, क्योंकि आलम इस्लाम में इनका पसंदीदा लीडर तैयब रजब अर्दवान है, या फिर वो महातीर मोहम्मद की कायल लगती हैं। ये दोनों रहनुमा अमल पसंद मुसलमानी रहनुमा हैं, जो मगरबी दुनिया से मुतसादिम रहे। सुहेल बड़ाइश ने लिखा कि हाल ही में इस्लामाबाद की जानिब मार्च करने से पहले बुशरा बीबी ने जो वीडियो पैगाम जारी किया, उसमें उनके फिक्र और फलसफे के 2 अहम अनासिर सामने आए। एक तो उन्होंने सऊदी अरब में राज निज़ाम को गैर शरई करार दिया और साथ ही इस अज़म और यकीन का इजहार किया कि इमरान खान मुल्क में शरई निज़ाम का निफाज चाहते हैं। दूसरा अहम अंसर इस नशरी बयान का ये था कि इमरान खान मदीने में नंगे पाँव गए, गोया उनकी राय में एहतराम का इजहार भी ज़रूरी है, जो मदीना में नंगे पाँव चलने से जाहिर हुआ। इस पर बकौल बुशरा बीबी सऊदिया वालों ने इजहार नापसंदीदगी किया। गोया सऊदी अरब के नजरिए इस्लाम से उन्हें इख्तिलाफ है। वो बरेलवी रूहानी सोच की हामिल हैं। इमरान खान की फिक्र और सोच को भी इसी तनाजुर में देखने की जरूरत है। सुहेल बड़ाइश ने लिखा कि हर कौम की तरह पाकिस्तानियों को भी अपना नजरिया, अपनी सोच और अंदाजे फिक्र रखने का हक हासिल है, मगर हमारी सोच में काफी तजादात हैं, इसलिए इन्हें ये तजादिस्तान लगता है। बुशरा बीबी भी इन्हीं तजादात ही का मुरक्का है। अल्लामा इकबाल की संजीदा फिक्री जो नसर में है, वो तो शायद इनकी नज़र से कभी गुजरी ही नहीं होगी। अलबत्ता इन्हें वही चंद अशार जिनका हम सब विर्द करते हैं अजबर होंगे। दूसरी तरफ नसीम हिजाजी ने अपने नावलों में जो फिजा और नक्शा खींचा है, वो भी इनकी याददाश्त में कहीं महफूज होगा। इसलिए वो नसीम हिजाजी के बहादुर नस्वानी किरदारों मैमूना, ताहिरा, रबिया और अमीना की तरह तारीख में अपना नाम दर्ज करवाना चाहती हैं। सुहेल बड़ाइश ने लिखा कि रूहानी दुनिया में तो उन्हें दस्तरस हासिल ही है, मादी दुनिया में भी उन्होंने पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद की तरफ मार्च करके अपनी हिम्मत का लोहा मनवा लिया है। हुजूम को हाथ हिला हिलाकर जिस तरह बुशरा बीबी ने भड़काया और खुद जुर्रत और बहादुरी का पैकर बनी रही, वो मनाजिर नसीम हिजाजी के नावलों का हूबहू नमूना थे। हमारा तजाद दरअसल ये है कि हम अफसानवी वाक़यात को हकीकत समझ बैठते हैं। अब रबिया अकेली हिजाजी के नावल शाहीन की तरह पाकिस्तान की किस्मत नहीं संवार सकती। बुशरा बीबी अकेली रियासत से लड़कर अपने खावंद को फतह के तख्त पर नहीं बैठा सकती। तारीख बड़ी जालिम सिन्फ है।
آپ ساری عمر بہادری، جرأت مندی اور دلیری دکھائیں لیکن آخری لمحے پر بزدلی دکھا دیں تو آپ تاریخ کے ابو عبداللہ بن جاتے ہیں۔ بشرا بی بی بڑے تمطراق سے فاتحانہ انداز میں اسلام آباد میں داخل ہوئیں تو چاند بی بی، جھانسی کی رانی یا رضیہ سلطان کی طرح لگیں، مگر آپریشن شروع ہونے سے پہلے ہی جس طرح اپنے حامیوں اور شیدائیوں کو چھوڑ کر وہ غائب ہوئیں، سکوت بغداد، سکوت غرناطہ، سکوت ڈھاکہ اور سکوت دہلی یاد آ گئے۔ سہیل بڑائچ نے آخر میں لکھا کہ ان سب واقعات میں بادشاہوں اور لیڈروں کی جانیں تو بچ گئیں مگر شکست کا داغ ندامت صدیوں بعد بھی مٹ نہیں سکا۔ بغداد کا خلیفہ لڑنے سے بھاگا مگر کیا فتح کے بعد بچ سکا؟ غرناطہ کے بادشاہ کو کیا کہیں جائے امان ملی؟ سکوت ڈھاکہ میں جنرل نیازی بچ تو گئے مگر کیا کبھی سر اٹھا کر چل سکے؟ سکوت دہلی کے مغل بادشاہ رنگون میں قید رہے، کیا کبھی دوبارہ حکمرانی حاصل کر سکے؟ سب کا جواب نفی میں ہے۔ یہ دنیا نسیم حجازی کا ناول نہیں، ٹیپو سلطان اور سراج الدولہ کی طرح جان قربان کرنے سے، اپنا خون بہانے سے دائمی فتح ملتی ہے، وگرنہ جان بچا کر بھاگنے والوں کا مقدر ابدی شکست ہی ہوتی ہے۔